One of the ways to get close to Sri Nityananda Prabhu's lotus feet फैक्ट नंबर 1, साक्षात बलराम जी हैं। वो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। वो ही महाविष्णु है, वही गर्भदक्षाय विष्णु है, वही शिरोदक्षाय विष्णु है और वही अनंत शेष है। फैक्ट नंबर 2, नित्यानंद का अर्थ क्या है? नित्य का मतलब शाश्वत, परमानेंट, और आनंद का मतलब तो आप सब जानते ही हैं। सुबह से लेकर रात तक इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं? ताकि जीवन में आनंद आ जाए। लेकिन जब तक हम सब श्री नित्यानंद महाप्रभु के चरणों में समर्पित नहीं हो जाएंगे, हमारे जीवन में कभी भी नित्य आनंद नहीं आ सकता। We cannot be permanently established in happiness. We have to take shelter in श्री नित्यानंद महाप्रभु। तो नित्यानंद का अर्थ होता है जो हमेशा स्वयं हरि का नाम संकीर्तन करते हुए आनंद में रहे, और जो हमेशा जो भी उनके संपर्क में आएगा वो हमेशा नित्य आनंद में रहेगा, वही है श्री नित्यानंद महाप्रभु। फैक्ट नंबर 3, नित्यानंद महाप्रभु का जब जन्म हुआ था तो सबसे पहले नाम उनका क्या रखा गया था? शायद नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। चिदानंद। चिदानंद का अर्थ होता है जो चांद का टुकड़ा है। नित्यानंद महाप्रभु हैं तो बलराम जी, तो वो क्या करने लग गए? बचपन से ही वो कृष्ण की लीलाएं जो अपने भाई कृष्ण के साथ उन्होंने करी थी, उन्होंने इस अवतार में करना शुरू कर दिया। बचपन में ही गोवर्धन की लीला, खुद ही कृष्ण बन जाते थे और लीला करते थे कि मैंने गोवर्धन धारण कर लिया है। एक बार तो श्री राम जी की रामायण की लीला भी करते थे। एक बार वो बन गए लक्ष्मण, और लक्ष्मण बनकर जब मेघनाथ ने उनके ऊपर प्रहार किया था अस्त्र से, बेहोश हो गए। नित्यानंद महाप्रभु बेहोश हो गए हैं, उठ ही नहीं रहे हैं, तो सारे के सारे बिल्कुल क्या हो गए? दे ऑल गॉट टेंस्ड। तो ऐसी ऐसी लीलाएं हमारे नित्यानंद महाप्रभु बचपन से ही करते थे। हड़ाई पंडित जी जो उनके पिताजी हैं और उनकी माताजी पद्मावती, वो सोचते थे इस बच्चे को इन सारी लीलाओं के बारे में पता कैसे है? हमने तो कभी इसको सुनाई नहीं कृष्ण लीला, हमने तो कभी इसको सुनाई नहीं रामायण की लीला। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु तो साक्षात बलराम जी हैं, वही तो साक्षात लक्ष्मण जी हैं, तो उनको तो सारी लीलाएं पता ही थी। पता है ना आपको? फैक्ट नंबर 4, जब श्री नित्यानंद महाप्रभु का जन्म हुआ था तो गांव का नाम है एकचक्र। जब नित्यानंद महाप्रभु का जन्म हुआ तो 12 साल की जब उनकी उम्र थी तो एक ब्राह्मण उनके घर पर आए प्रसाद खाने के लिए। तो हड़ाई पंडित जी ने और पद्मावती देवी ने उनको खूब प्रेम से प्रसाद खिलाया। प्रसाद खिलाने के बाद आपको ब्राह्मण को दक्षिणा देनी होती है। तो दक्षिणा में ब्राह्मण ने उनसे क्या मांगा? सोचो जरा क्या मांगा होगा। हड़ाई पंडित को लगा थोड़े से कपड़े मांग लेंगे, थोड़ा सा पैसा मांग लेंगे। उस ब्राह्मण ने कहा कि मुझे ब्राह्मण दीक्षा में भोजन करने के लिए मुझे आपका बेटा ही चाहिए, क्योंकि मैं तीर्थ यात्राओं में जा रहा हूँ और मैं बहुत बुजुर्ग हो चुका हूँ। सो आई नीड समवन टू हेल्प मी इन माई सर्विस। जैसे ही ये बात हड़ाई पंडित और पद्मावती माताजी ने सुना, सोचो क्या बीती होगी उनके ऊपर। लेकिन क्योंकि वादा कर दिया था तो 12 साल की उम्र में श्री नित्यानंद महाप्रभु ने घर छोड़कर उस ब्राह्मण के साथ वो निकल गए थे। फैक्ट नंबर 5, ये जो 12 साल के नित्यानंद महाप्रभु हैं, अब इस ब्राह्मण के साथ निकल चुके हैं। पूरे भारत में क्या कर रहे हैं? भ्रमण कर रहे हैं, कीर्तन करते हुए। ठीक है जी। जब ये महाराष्ट्र के पंढरपुर में पहुंचते हैं, पंढरपुर में ब्राह्मण तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन लक्ष्मी तीर्थ जी वो क्या करते हैं? श्री नित्यानंद महाप्रभु को दीक्षा देते हैं। दीक्षा देने से पहले स्वयं श्री नित्यानंद महाप्रभु ने उनको क्या दिखाए? अपने बलराम के रूप के दर्शन दिखाए। उन्होंने अपने स्वरूप में लक्ष्मण जी का अवतार, अनंत शेष का अवतार उनको दिखाया। परंपरा के लिए आप मेरे को क्या कीजिए? दीक्षा दीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा, एंड वी ऑल शुड नो, नित्यानंद महाप्रभु ही आदि गुरु हैं। ही इज द फर्स्ट स्पिरिचुअल मास्टर। हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में, श्री संप्रदाय में, रुद्र संप्रदाय में और कुमार संप्रदाय में जितने भी सन्यासी हैं, जो भी हमारी गुरु परंपरा है, षड गोस्वामी की जो परंपरा चलती आ रही है, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय हो। फैक्ट नंबर 6, अब श्री नित्यानंद महाप्रभु की दीक्षा के बाद निताई चांद नित्यानंद राय निकल जाते हैं संपूर्ण भारत में जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनके दर्शन करने के लिए।
तीर्थ यात्रा करते करते उनकी भेंट होती है श्री माधवेंद्र पुरी जी के साथ। श्री माधवेंद्र पुरी कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु के भी जो गुरु है वो है ईश्वरापुरी, लेकिन ईश्वरापुरी जी के भी जो गुरु है वो है माधवेंद्र पुरी। जैसे ही वो माधवेंद्र पुरी जी के दर्शन करते हैं तो उनका आनंद की कोई सीमा नहीं रहती है। वो उसी क्षण जैसे उनके दर्शन करते हैं वो दंडवत प्रणाम करते हैं। श्रील माधवेंद्र पुरी जी के दर्शन करके नित्यानंद महाप्रभु जी के मुखारविंद से ये शब्द निकले। उन्होंने कहा कि आज सभी प्रकार के तीर्थों के मैं दर्शन कर रहा हूं, उनका जो फल है वो आज मुझे मिल गया है। किस रूप में? आज मेरे को श्री माधवेंद्र पुरी जी के दर्शन हो गए हैं। तीर्थ कुर्वंती तीर्थानी, क्योंकि सारे वैष्णव क्या होते हैं? वो चलते फिरते तीर्थ होते हैं। आप में से कई लोग तीर्थों के दर्शन करने के लिए नहीं जा पाते होंगे। किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास शरीर उसका साथ नहीं देता है, मे बी ही इज ग्रोन ओल्ड। When Vaishnavas come to your home, it is like all these sacred rivers, all these sacred dhams have entered in your house. तो ये शब्द नित्यानंद महाप्रभु के मुखारविंद से निकले। जब माधवेंद्र पुरी जी ने नित्यानंद महाप्रभु का दर्शन करा, उनके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो अचंभित हो गए थे, उनके आंखों से अश्रुपात निकलने लगे। उन्होंने जोर से श्री नित्यानंद महाप्रभु का आलिंगन किया और सभी भक्त वृंद बोलने लग गए, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। फैक्ट नंबर 7, इस पॉइंट में श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु पहली बार अब उनका मिलन होने जा रहा है। अब नित्यानंद महाप्रभु ने क्या किया है? सभी धामों के दर्शन करके वो वापस श्री वृंदावन धाम चले जाते हैं। अब क्या होता है? नित्यानंद महाप्रभु के मन में एक भावना आती है। वो सोचते हैं कि मेरे को अपने भाई से मिलना है, मुझे अपने भाई के दर्शन करने हैं। कहां पर छुपा हुआ है? कहां पर छुपा हुआ है? वो स्वयं बलराम जी हैं, सब जानते हैं। चले जाते हैं वृंदावन से और आ जाते हैं बंगाल में नवद्वीप में, और नंदन आचार्य जी के घर जाकर आराम से छुपकर रहते हैं। गौर हरि जो स्वयं श्री राधा और कृष्ण के मिलित अवतार हैं, चैतन्य महाप्रभु, उनके मन में एक रात को सपना आता है। सपना इस प्रकार होता है कि एक बहुत ही बड़ा प्रभावशाली शक्तिशाली व्यक्ति, जिसके हाथ में एक हल है, दूसरे हाथ में उसने सोने की छड़ी पकड़ी हुई है, उसने ब्लू रंग के धोती और ब्लू रंग की चादर पहनी हुई है, और वो एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशाल सोने से जड़ित एक रथ पे, ही वाज सीटेड ऑन ए चैरियट ऑफ गोल्ड। और वो जब वो रथ उनके सामने आया तो गौरंग महाप्रभु ऐसे हक्के भक्के देखकर उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं? तो उस समय वो व्यक्ति कहते हैं, मेरा नाम हलधर बलराम है, मैं तुम्हारा ही भाई हूं। तो ये बात सुनकर गौर हरि मन मन मुस्कुराने लग जाते हैं, और आगे बलराम जी कहते हैं, मैं कल आपको मिलने के लिए आ रहा हूं। अब क्या होता है? श्री नित्यानंद महाप्रभु क्या करते हैं? श्री गौरंग महाप्रभु के सपने में आ चुके हैं बलराम के रूप में। श्री गौर हरि सचिनंदन अगले दिन उठते हैं और वो श्री हरिदास जी को और श्रीवास पंडित जी को बुलाते हैं और कहते हैं, जाओ जाओ सभी नवद्वीप के सारे घरों में जाकर देखो और खोजो, नित्यानंद महाप्रभु नाम का एक व्यक्ति श्री मायापुर धाम में पहुंच चुका है। उन्होंने ब्लू रंग के धोती, ब्लू रंग की चादर पहनी होंगी। डिस्क्रिप्शंस देकर हरिदास ठाकुर जी को और श्रीवास पंडित जी को नवद्वीप में भेज दिया। हरिदास जी और श्रीवास पंडित जी 9 घंटे लगाकर कभी सन्यासियों के आश्रम में जाते हैं, कभी गृहस्थियों के घरों में जाते हैं। वो नास्तिक आस्तिक सभी के घरों में जाकर उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो खोज नहीं पाए। वापिस आते हैं, गौर हरि को कहते हैं, हे प्रभु हमें तो कहीं पर मिला नहीं। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये शब्द कहे, जरा ध्यान से सुनिएगा। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं, द इंcarnation of Lord Nityananda is most confidential. Without the consent of myself, no one can see him. श्री नित्यानंद महाप्रभु को जानना, श्री नित्यानंद महाप्रभु के दर्शन कर लेना, ये सबके भाग्य में नहीं है, सबको सुलभ नहीं है। केवल बहुत ही जो उत्कृष्ट भक्त होते हैं वो नित्यानंद महाप्रभु की महिमा को समझ सकते हैं। सिर्फ उनको ही नित्यानंद महाप्रभु के दर्शन मिलते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो मैं आप सभी को उन अवधूत के दर्शन कराऊंगा, सभी मेरे साथ चलिए। और हरि हरि कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए श्री गौरंग महाप्रभु नंदन आचार्य के घर की ओर निकलने लग जाते हैं।
महाप्रभु जब अपने भाई श्री नित्यानंद महाप्रभु से मिलने के लिए जा रहे हैं, वो कभी कभी नाचते हैं, वो कभी कभी गाते हैं, वो कभी कभी जमीन पर लोटपोट हो जाते हैं। 5 to 6 lines of tears were on his cheeks। नित्यानंद महाप्रभु को मिलने के लिए महाप्रभु बहुत ही आतुर थे। जैसे ही वो नंदनाचार्य जी के घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो अवधूत श्री नित्यानंद महाप्रभु के दर्शन, पद्म आसन में बैठे हुए गंभीर एक मंद मंद मुस्कान उनके चेहरे पर विराजित थी। गौर हरि ने जब पहली बार नित्यानंद महाप्रभु के दर्शन करे, सभी भक्त वृंद अचंभित रह गए। नित्यानंद महाप्रभु जिस प्रकार करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा इकट्ठे हो जाएं, उनका प्रकाश भी नित्यानंद महाप्रभु के चरणों के नाखून के बराबर भी नहीं आ रहा था। श्री नित्यानंद महाप्रभु ध्यान में बैठे हुए थे, ध्यान में ही हरि नाम ले रहे थे। वो समझ गए थे कि मेरे भाई श्री गौरंग महाप्रभु मेरे बीच पधार चुके हैं। विश्वम्बर स्टूड इन फ्रंट ऑफ नित्यानंद महाप्रभु। गौरंग महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु के सामने पहली बार आए हैं अब। Who at once recognized the Lord of his heart। नित्यानंद महाप्रभु समझ गए कि अब मेरे प्राणधन, मेरे हृदय के प्राणधन मेरे सामने आ चुके हैं। नित्यानंद प्रभु out of joy became stunned with ecstasy। वो आनंद विभोर हो गए। He stared at Lord Vishwambar without blinking his eyes। नित्यानंद महाप्रभु की पलकें भी नहीं झपक रही थी। He stared at Lord Vishwambar again and again। He desired to lick विश्वम्बर। उनका मन कर रहा था कि मैं गौर हरि अपने भाई को मैं प्रेम से चाटूं। नित्यानंद प्रभु डिजायर टू एम्ब्रेस विश्वम्बर विद हिज आर्म्स एंड स्मेल हिम विद हिज नोज। वो उनको आलिंगन करना चाहते थे, वो उनको सूंघना चाहते थे, बट ही वाज सिंपली स्टन्ड। नो वन कुड स्पीक और मूव। लेकिन वो हिल नहीं पा रहे थे, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। सभी भक्त बस गौर हरि को देखकर और नित्यानंद महाप्रभु को इस मिलन को देखकर सब स्तब्ध हो गए। बरहा पीडम नटवर वपु करनियो करनिकारम बिभ्राद वसा कनक कपीशम वैजंती चमालम रंध्रान वेणुर अधर सुध्य पुर्यन्य गोप वृंदेर वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्रविसाद गीत कृतः। इस श्लोक में गौरंग महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु को श्री कृष्ण की सुंदरता के बारे में वर्णन कर रहे हैं। ये सुनकर नित्यानंद महाप्रभु से रहा नहीं गया। फैक्ट नंबर 8। सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास सर्वत्र अमार आज्ञा करिए प्रकाश प्रति घरे घरे गिए करिए भिक्षा बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। श्री नित्यानंद महाप्रभु को श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन आकर बोलते हैं, हे हरिदास ठाकुर, हे नित्यानंद महाप्रभु, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए सभी के घरों में जाइए, नवद्वीप के प्रत्येक घरों में जाकर सभी से भिक्षा मांगिए, भीख मांगिए। क्या? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। सभी से भीख मांगिएगा कि वो कृष्ण का नाम ले, कृष्ण की सेवा करें और कृष्ण की शिक्षा अर्थात भगवत गीता के उपदेशों का पालन करें अपनी जिंदगी में। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करते हुए अब नित्यानंद महाप्रभु और साथ में हरिदास ठाकुर जी नवद्वीप के सभी प्रकार के गांवों में घूम रहे हैं और क्या गा रहे हैं? नादिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान पोती अच्छे नाम होते जीवेरा कुरान। सभी के घरों में जाते हैं, सबसे भीख मांग रहे हैं कि प्लीज कृष्ण का नाम लीजिएगा। कोई उनका स्वागत करता है, कोई उनको प्रणाम करता है, कोई उनको भोजन खिलाता है, कोई उनको घरों में आने नहीं देता है। कोई कहते हैं अरे ये तो चोर हैं, हमारे घर में आ रहे हैं चोरी करने के लिए, देखने के लिए कि हमारे घर में क्या क्या है। और वो लोग जो श्रीवास आंगन के अंदर नहीं आ सकते थे कीर्तन के लिए, वो लोग नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी का मजाक उड़ाते थे, उनके बारे में कंप्लेंट करते थे। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु हरिदास जी को किसी की भी कोई भी परवाह नहीं थी। सबके घरों में जाकर भीख मांगते थे कि कृपया बस एक बार लो कृष्ण नाम। आज नित्यानंद महाप्रभु और श्रील हरिदास ठाकुर जी नवद्वीप के नादिया के गौड़ देश के प्रत्येक गलियों में जाकर सभी भक्तों से निवेदन कर रहे हैं कि कृपया कृष्ण का नाम लीजिएगा। लेकिन आज उनका सामना होता है नादिया के सबसे बड़े दो गुंडों से, जिनका नाम है जगाई
मधाई, ये जगाई और मधाई इतने खूनखार है, जो भी इनका रास्ता काटता है जगाई उनका वध कर देते हैं। ये जगाई मधाई ब्राह्मण के पुत्र होने पर भी नाम इनका जगन्नाथ और माधव था, लेकिन ये गौ मांस खाते हैं, ये 24 घंटे नशे में धुत रहते हैं। ऐसे जगाई और मधाई का सामना आज श्री नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी से हो रहा है। हरिदास ठाकुर जी और नित्यानंद महाप्रभु उनके सामने आकर भिक्षा मांगते हैं कि बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। जगाई और मधाई जिनकी आंखें पूरे नशे में धुत हैं, वो देखते हैं ये कौन है जो हमें कह रहा है हरि नाम लेने के लिए। अपना चाकू निकालते हैं और नित्यानंद महाप्रभु हरिदास ठाकुर की ओर देख के सोचते हैं क्या ये जानते नहीं है हम कौन है, हम नवद्वीप के सबसे बड़े गुंडे हैं, हमें कह रहे हैं कुछ करने के लिए। तोड़ पड़ते हैं उनको मारने के लिए। बड़ी मुश्किल से नित्यानंद महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी जगाई और मधाई से बचते हैं, वापस आते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु को सारी बात बताते हैं। श्री गौरंग महाप्रभु अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, वो कहते हैं मैं उनको अपने सुदर्शन चक्र से मार डालूंगा। नित्यानंद महाप्रभु कहते हैं प्रभु आप कृपया उन पर अपनी दया करें, आप मुझे अपनी कृपा करें ताकि मैं उन दोनों का उद्धार कर पाऊं। आज तो लोग उनको देखकर ही भाग जाते हैं, इस समय वो नशे से धुत होकर नाचते और गाते हैं। हे प्रभु अगर आपकी कृपा होगी तो आने वाले समय में वो हरि नाम के नशे में, कृष्ण नाम के नशे में वो नाचेंगे। आज तो लोग उनके परछाई को देखकर भी गंगा में स्नान करते हैं अपने कपड़े पहनकर। आने वाले समय में हे गौर हरि अगर आपकी कृपा उन पर हो गई तो लोग उनको दर्शन करते हुए, उनको देखते हुए उनको गंगा के स्नान करने का फल मिल जाएगा। मैं अपनी सारी तीर्थ यात्राओं का फल तभी मैं मानूंगा अगर मैं इन दो जगाई और मधाई को क्या कर सकूं, उनको प्रचार कर सकूं, उनके मुख से एक बार हरि नाम बुलवा सकूं। गौर सुंदर ने जब ये बात सुनी वो अत्यंत प्रसन्न हुए। वो कहते हैं नित्यानंद महाप्रभु से, हे निताई चांद यदि ये तुम्हारी हृदय की इच्छा है तो अवश्य जगाई और मधाई का उद्धार होगा ही होगा। अगले दिन निताई चांद पुनः निकल जाते हैं नवद्वीप की गलियों में कीर्तन करते हुए। आगे से जगाई और मधाई आ जाते हैं। नित्यानंद महाप्रभु से रहा नहीं जाता, वो अत्यंत ही कृपालु है। गौरंग महाप्रभु से भी ज्यादा कृपालु कौन है? हमारे श्री नित्यानंद महाप्रभु। भीख मांगने लग जाते हैं, हे जगाई मधाई कृपया एक बार तो हरि का नाम ले लीजिएगा। जगाई मधाई देखते हैं ध्यान से, ये लग रहा है ये वही है जो उस दिन हमें मिला था। क्या ये जानता नहीं है हमारा पूरा शरीर पापों से भरा हुआ है, हम किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, हमसे बात कैसे कर रहा है? क्या ये जानते नहीं है कि नवद्वीप के सबसे बड़े गुंडे हम हैं? अब बोलना बंद कर देते हैं। मधाई क्या करता है, पत्थर उठाता है और नशे में धुत होकर निताई को देखकर उनके ऊपर प्रहार करता है। जैसे नित्यानंद महाप्रभु के ऊपर मटकी के टुकड़े से प्रहार किया, नित्यानंद महाप्रभु के माथे से खून टपकने लग जाता है। लेकिन अभी भी उनके मुख से बस एक प्रार्थना निकल रही है, भीख मांग रहे हैं। जगाई मधाई एक बार गौर हरि का नाम, एक बार हरि नाम ले लीजिए, एक बार ले लीजिए। ये सूचना जैसे ही भक्तों को पता लगती है, भाग कर जाते हैं गौरंग महाप्रभु को और बताते हैं क्या हुआ। श्री गौर हरि उस स्थान पर तुरंत पहुंचते हैं और अपना सुदर्शन चक्र का आह्वान कर कर जैसे ही वो जगाई मधाई के ऊपर मारने लग जाते हैं, निताई चांद उनके चरणों में पकड़कर उनसे भीख मांगते हैं। हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम्हा बिना केदा यलु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तब अवतार, मोसाम पतित प्रभु नहीं पाए पार। हे गौरंग महाप्रभु, हे गौर हरि, किस किस के ऊपर आप सुदर्शन चक्र चलाओगे? इस अवतार में आपने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना है। कृष्ण बनकर आप आते हो तो सुदर्शन उठाते हो, राम बनकर आप आते हो तो आप धनुष बाण उठाते हो, लेकिन इस बार कलयुग में आप श्री गौरंग के रूप में आए हो। इस अवतार में तो केवल आप गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, आप कृष्ण का प्रेम हरि नाम के रूप में आप सबको प्रदान करने के लिए आए हो। हे प्रभु, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, कृपया जगाई मधाई को छोड़ दीजिएगा। लेकिन श्री गौरंग महाप्रभु का क्रोध कम नहीं हो रहा है। उनके ध्यान को हटाने के लिए
श्री निताई चांद देखिए कितने कृपालु हैं। कहते हैं हे गौर हरि, इस जगाई ने ना मेरी रक्षा करी थी। जैसे मधाई मेरे ऊपर एक और पत्थर उठा रहा था ना, तो जगाई ने रोका। जब ये बात गौर सुंदर ने सुनी, तुरंत जगाई का आलिंगन कर दिया। अपने शरीर से आलिंगन होते हुए तुरंत उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ। उसका सारा काला शरीर गौर वर्ण में बदल गया। महाप्रभु ने उसके सारे के सारे पाप अपने ऊपर ले लिए। जब ये दृश्य मधाई ने देखा, मधाई हैरान हो गया, इतनी कृपा मेरे भाई को मिल रही है। वो दंडवत प्रणाम करते हुए लेट जाता है गौर हरि के चरणों में। प्रभु आप इस मूर्ख दास के ऊपर भी अपनी दया करें। श्री गौरंग महाप्रभु अत्यंत गंभीर होकर, बड़े क्रोधित होकर कहते हैं, हे मधाई, मेरी नजरों से तुम दूर हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा गला अपने सुदर्शन चक्र से काट डालूं। तुम कदाचित भी मेरी कृपा के पात्र नहीं हो सकते। जो निताई चांद, जो नित्यानंद महाप्रभु के चरणों में अपराध करे, वो कभी भी मेरा प्रेमी नहीं हो सकता। रोते हुए, भिलकते हुए, चरणों में प्रार्थना करते हुए मधाई बार बार गौर हरि के चरणों में पड़ता है, भीख मांगते हुए। श्री नित्यानंद महाप्रभु देखिए कितने कृपालु हैं। वो श्री गौर हरि के चरणों में लिपट कर उनसे भीख मांगते हैं, हे सचिनंदन, हे गौरांग, हे गौर हरि, कृपया आप मुझे एक भीख दे दें। दोनों जगाई और मधाई को आप स्वीकार करें। हे परम करुणा वरुणालय श्री चैतन्य महाप्रभु, हे गौरंग महाप्रभु, मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ। ये शब्द सुनकर श्री गौरंग महाप्रभु का हृदय पिघल जाता है। वो उसी समय मधाई को क्या करते हैं, आलिंगन कर लेते हैं। क्योंकि नित्यानंद महाप्रभु ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं जगाई और मधाई तुम दोनों को स्वीकार कर रहा हूं। बिना नित्यानंद महाप्रभु की कृपा के कोई भी मुझे जान नहीं सकता, कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। यह कहकर श्री गौरंग महाप्रभु ने जगाई और मधाई को ये आदेश दिए, हे जगाई मधाई, तुमने अनेकों लोगों का वध किया है, उनका मर्डर किया है, उनके पैसों को लूटकर तुमने उनका धन का दुरुपयोग किया है। उसी धन से तुम्हें गंगा के तट पर एक बहुत सुंदर घाट बनाना है। वैष्णव जब आकर स्नान करा करेंगे गंगा में, आपने उनके कपड़ों को धोना है। गंगा के घाट को हर दिन सफाई करनी है, उसको धोना है। अगर आप ये दो चीजें करेंगे, गंगा की सेवा और वैष्णवों की सेवा, तो तुम्हारे सभी प्रकार के पाप, मैं वादा करता हूं, प्रण लेता हूं, मैं स्वयं तुम्हारे सभी प्रकार के पाप को क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। आप जानकर बहुत ही खुश होंगे, बड़े प्रफुल्लित होंगे। दिस इज दैट एग्जैक्ट स्पॉट, ये वो ही स्थान है, ये वो ही घाट है श्री मायापुर धाम में, जिस स्थान पर श्री गौरंग महाप्रभु ने जगाई और मधाई को गंगा का घाट बनाने के लिए कहा था। अब फैक्ट नंबर 9, श्री नित्यानंद महाप्रभु की इतनी सारी लीलाएं हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी, और ये बहुत ही फेमस लीला है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो गोवर्धन दास जी के पुत्र थे, ये 500 साल पहले 7 गांव के मालिक थे। 20 लाख सोने के मोहरे तो उनकी एनुअल इनकम थी। इतने साल पहले इतना सारा धन, ही वॉज एक्सट्रीमली रिच, लेकिन वो अपना हृदय चैतन्य महाप्रभु को दे चुके थे। वो बार बार गौरंग महाप्रभु से प्रार्थना करते थे कि मैं नित्य आपकी लीलाओं में, आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। लेकिन गौरंग महाप्रभु ने कहा था कि पहले तुम अपनी माता पिता की सेवा करो, और हमेशा उनको मना कर देते थे। एक बार क्या हुआ, उनको पता लगा कि श्री नित्यानंद महाप्रभु पानी हटी आए हुए हैं, कोलकाता के पास में पानी हटी है। तो वो गए उनका दर्शन करने के लिए, लेकिन पीछे जाकर बैठ गए चुपचाप। राघव पंडित ने कहा, हे निताई चांद, हे नित्यानंद महाप्रभु, हमारे बीच में आज एक परम वैष्णव आए हैं। गौरंग महाप्रभु के एक बहुत ही प्रिय पार्षद, उनके बहुत प्रिय सेवक रघुनाथ दास हमारे बीच में आए हैं, लेकिन वो पीछे जाके बैठ गए हैं और पीछे से उन्होंने आपको प्रणाम किया है। नित्यानंद महाप्रभु ने बोला, उसको जल्दी से मेरे पास बुलाओ। जैसे ही श्री नित्यानंद महाप्रभु ने उनको आगे बुलवाया, रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनको प्रणाम किया और नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, चोर चोर, तुम मेरे चोर हो। चोर क्यों? क्योंकि गौरंग महाप्रभु किसके धन है? नित्यानंद महाप्रभु के। नित्यानंद महाप्रभु मालिक हैं और गौरंग महाप्रभु उनके धन है। तो तुमने मेरा धन को चुराया, तुम बार बार गौरंग महाप्रभु के पास जाने की कोशिश करते हो, तुम्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए मेरा धन को चुराने के लिए। मैं तुम्हें दंड देता हूं। जितने भी वैष्णव इस समय यहाँ पर विराजमान हैं, तुमने उन सब को दही चिड़ा
खिलाना है अपने हाथों से। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या किया, जितने भी हजारों में भक्त वहां पर बैठे हुए थे, दही चिड़ा उत्सव हुआ था। और ये आज भी खासकर इस्कॉन में और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के जितने भी भक्त हैं, ये दही चिड़ा उत्सव बहुत ही प्रेम से मनाते हैं। जैसे ये उत्सव प्रारंभ होने ही जा रहा था, श्री नित्यानंद महाप्रभु ने सोचा, रघुनाथ दास तो गौरंग महाप्रभु का अत्यंत निजी पार्षद है और वो उनकी नित्य सेवा में रहना चाहता है। उन्होंने मन ही मन में गौर हरि को पुकारा और गौरंग महाप्रभु उस पानी हटी उत्सव में वहीं पर उसी समय आ गए और सभी भक्तों को उनके दर्शन हुए और सभी ने प्रेम से मिलकर क्या किया, दही चिड़ा का ये उत्सव जो है ये मनाया। फैक्ट नंबर 10, श्री गौरंग महाप्रभु आगे चलकर जगन्नाथपुरी चले जाते हैं प्रचार और कीर्तन करने के लिए, और वो उपदेश देते हैं श्री नित्यानंद महाप्रभु को गौड़ा देश में, बंगाल में नादिया में रहकर प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए। श्री नित्यानंद महाप्रभु आगे चलकर एकचक्र ग्राम में जाते हैं। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों पर ही वो विवाह करते हैं। उनकी एक पत्नी का नाम है जानवी माता और दूसरी जो पत्नी हुई उनका नाम है वसुधा। उनके एक पुत्र हुए और एक पुत्री। पुत्र का नाम है वीरचंद्र। वीरचंद्र स्वयं श्री गौरंग महाप्रभु ही हैं। महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु के सपने में आके कहते हैं कि आने वाले समय में जो भक्त मेरे दर्शन नहीं कर पाए वो वीरचंद्र में ही गौरचंद्र का दर्शन कर पाएंगे। और उनकी बेटी का नाम था गंगा देवी। इस प्रकार श्री नित्यानंद महाप्रभु ने अनेकों अनेक लीलाएं करी और हरि नाम का संकीर्तन का प्रचार फैलाया। तो एक दिन की बात है, श्री निताई चांद कीर्तन करते करते बांका राय नाम के एक बहुत ही सुंदर ठाकुर जी के विग्रह जो हैं वो उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अपनी लीलाएं वहीं पर समाप्त कर देते हैं। हरे कृष्णा। तो ऐसे भक्ति से भरे और मस्ती से भरे ऐसे वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो क्लिक करो, सब्सक्राइब करो नाउ। हरे कृष्णा।